नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया फार्मासिस्ट आप सभी का पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द साइंस विच डील विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है इसमें फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी फार्माकोलॉजी एंड ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर हम करते हैं किसी ड्रग का और ह्यूमन बॉडी एक्शन का स्टडी करते हैं, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे फार्मेसी के सभी क्वेश्चन जो कि 0 लेवल से हायर लेवल तक के हैं, उन सभी के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो एडीएमई किसके अंदर आता है? आप सभी को पता होगा, फार्माकोकाइनेटिक में आता है, डायनेमिक में, या फिर फार्मेसी या फिर फार्माकोपिया। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दो फार्माकोलॉजी के पार्ट है। ईडीएमई का स्टडी हम करते हैं किसमें? फार्माकोकाइनेटिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड है द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। तो जैसे हमने ऊपर देखा था एडीएमई, उसके बाद में ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसके अंदर स्टडी करते हैं, तो उसका हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई और derived from living organism that are used to kill bacteria or prevent their multiplication is called। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो एंटीबायोटिक्स होता है उसका क्या यूज होता है, वो क्या काम करता है। तो आप सभी को पता होगा ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, या तो किल करता है या फिर उनकी जो मल्टीप्लिकेशन यानी वो बढ़ने की जो क्षमता है उनकी, उनको क्या करता है, रोक देता है। तो वो क्या कहलाती है? वो एंटीबायोटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख रहे हैं। जैसे ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू। तो मेनली जो ड्रग होती हैं वो किस किस ऑर्गन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। किडनी, ब्रेस्ट मिल्क, या फिर स्लाइवा, स्वेट या बाइल, इंटेस्टाइन, या फिर ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। यानी कुछ अलग अलग तरीके की ड्रग हैं, वो अलग अलग रूट ऑफ एक्सक्रीशन से वहाँ पे एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग ड्रग्स। तो ड्रग्स को ऑब्टेनिंग करने का जो सोर्स है मेनली वो क्या है? एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। यानी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सिंथेटिक तरीके से हम ड्रग का क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से ऑल ऑफ दी अबाउ हो जाएगा। इसके अलावा और भी हमने फार्मेसी से संबंधित फार्मा एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, और वो भी आप जरूर देख के जाए आपके एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय। तो ड्रग का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी हमारे शरीर के अंदर उसका एब्जॉर्ब होने की जो क्षमता है, वो किससे अफेक्ट हो सकती है, यानी किससे चेंज हो सकती है, क्या वजह है वो। तो ऑप्शन ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। अब ये कैसे हुआ? तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि जो ड्रग है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, उसकी सॉल्युबिलिटी से, और उसकी कौन सी साइट से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन सब से क्या ड्रग अफेक्ट करेगी उसके एब्जॉर्प्शन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटिंग ए ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू ए बॉडी कैविटी और बॉडी और फिश इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कोई बॉडी के अंदर कैविटी बना के किसी ड्रग को लिक्विड के फॉर्म में अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाई ए फ्रैक्शन इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच रूट। आप सभी को पता है एंजाइना पेक्टोरिस इन सब में यूज किया जाता है, तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एंजाइना पेक्टोरिस की जो ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरीन, इसको हम जीभ के नीचे 5 मिनट के लिए रखते हैं, उससे हमारा इफेक्ट आता है, तो इसको सब लिंगुअल रूट से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब लिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो द रूट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रामेड्युलरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द स्पाइनल कैविटीज रूट इज नोन एज। तो स्पाइनल कैविटी के अंदर अगर कोई मेडिसिन हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस रूट को हम क्या कहेंगे, इंट्राथीकल, इंट्राओशियस या इंट्रापेरिटोनियल या फिर इंट्राकार्डियल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इंट्राथीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो पेनिसिलिन की जो टेस्ट डोज होती है उसको हम कौन से रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, फिर इंट्राडर्मल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आप कमेंट्स में जरूर बताएं हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्राडर्मल। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन ए ड्रग इज administered through the layer of skin into areolar tissue, this is known as। तो कोई एरियोलर टिश्यू स्किन के अंदर जो होता है उसके अंदर अगर हम कोई ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उस रूट का क्या नाम हो जाएगा या उस रूट को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे इंसुलिन इन सबको इंजेक्ट करते हैं तो वो सबक्यूटेनियस रूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्टर ए ड्रग सेफली द नर्स शुड बी नोन टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ ड्रग। यानी कोई नर्सिंग स्टाफ है वो किसी ड्रग को किसी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो ड्रग सेफ्टी के लिए क्या क्या ऑर्डर है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो नेम पेशेंट का हो गया, नाम का नेम ऑफ ड्रग हो गया, डोजेज ऑफ द ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। तो ये क्वेश्चन 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट। यानी 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, किसके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, यानी जो ड्रग है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है, वो कौन सा है वो बताना है। पहला दे रखा, व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंजेक्शन देयर इज वेरी रैपिड रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग। यानी कोई ड्रग है जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी आईवी रूट से अगर दे रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स जो है वो रैपिड होता है, ये आप सभी को पता है। सेकंड इसमें दे रखा है, बाय पेरेंटल रूट ऑफ द ड्रग गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड सो नो एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। आप सभी को पता होगा जो पेरेंटली रूट होता है, पेरेंटली एंड डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू ये सब, तो उसमें क्या होता है जो हमारी ड्रग होती है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाती है? ब्लड के कांटेक्ट में, जिससे वो एब्जॉर्प्शन की जरूरत उसमें नहीं रहती। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है इसमें, पेरेंटल रूट कैन बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। जब कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम ओरली इन सबसे तो मेडिसिन यूज करते नहीं है, पेरेंटली रूट देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है, पेरेंटली रूट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द, यानी पेरेंटल रूट के थ्रू हम अनकॉन्शियस पेशेंट को देते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट यूज लिखा हुआ है यानी नहीं देते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दे रखा है रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, द चाइल्ड डोज इज लेस देन या लेस इन कंपेरिजन टू एडल्ट डोज। तो आप सभी को पता है जो एडल्ट डोज होती है वो ज़्यादा होती है चाइल्ड डोज की कंपैरिजन में। सेकंड इसमें दे रखा है, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फीमेल पेशेंट द फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन आर बी कंसिडर्ड। यानी कोई भी फीमेल पेशेंट है तो उसको कोई भी ड्रग दी जाती है तो उसके लिए कौन से फैक्टर देखते हैं, उसमें प्रेगनेंसी नहीं है, लैक्टेशन नहीं करा रही या फिर मेंस्ट्रुएशन कुछ, वो सारे उसमें हम फैक्टर चेक करते हैं और उसके बाद में उसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये भी सही है आपका। ठीक है, थर्ड जो दे रखा है इसमें 5 राइट्स, आप सभी को पता होगा पेशेंट को जब भी ड्रग देता है उसके 5 राइट्स है, यानी राइट पेशेंट, राइट डोज,
राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम और राइट मेथड, ये सब हम उनमें मेजर करते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग यूज टू रिलीव पेन। तो पेन रिलीव के लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं? एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या फिर एंटी पायरेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग विच हेल्प टू रिड्यूस फीवर। तो फीवर के लिए कौन सी ड्रग हमें यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वर्जन इन एपिलेप्टिक पेशेंट। कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है जिसके अंदर कोई कन्वर्जन ये सब आ रहे हैं, तो उनको कौन सी ड्रग यूज करेंगे उसके प्रिवेंशन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी कन्वर्जेंट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस यूज टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन के काउंट्रैक्ट इफेक्ट के लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं, या फिर पॉइजन को एंटीडोट समझ लो। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एंटीडोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म आर। तो वर्म्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय और एक्सपेल करने के लिए कौन से ड्रग यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा एंटी हेलमिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, ड्रग दैट रिलीव ईचिंग इज। तो ईचिंग के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ड्रग कौन सी है जो नोजिया वोमिटिंग के लिए यूज की जाती है? तो इमेटिक, एंटीमेटिक, एंटी डायरेटिक एंड स्टेरॉइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी इमेटिक। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि कौन सी एंटी इमेटिक ड्रग होती हैं उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, उसको हाई और मेंटेन करने के लिए या फिर उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके अलावा आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ये बताना है कि मेल के लिए हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है और फीमेल के लिए कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट इज। तो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं? तो आप सभी को पता है, इसके लिए डाययूरेटिक ड्रग यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ड्रग विच डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए, वैसोडायलेटर, ऑप्शन बी, वैसोकॉन्ट्रैक्टर, मेडियाटिक एंड मायोटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैसोडायलेटर। डायलेटर का काम क्या होता है? जो आपकी वेन्स होती हैं उनको, ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करने का। तो यहाँ पे ब्लड वेसल जैसे डायलेट होंगी तो उसका क्या होगा? जो उसका ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा।